एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। सो मॉर्निंग का टाइम है। अभी ना उठते ही मैं ये वाला बिस्किट खा रही हूँ और दिया ये वाला बिस्किट खा रही है। आधे आधे पैकेट रखे हुए थे, इसी को हमने खाना स्टार्ट कर दिया। एक ही बार में ना पूरा पैकेट ना तो मैं खा पाती हूँ ना ही दिया खा पाती है। लो दियो खाओ, फिर उसके बाद मैं घर के काम शुरू करूँगी। जूस पीने का मन कर रहा है लेकिन फ्रिज में है जूस रखा हुआ है, ले आओ। कुछ ना लिक्विड सा पीने का मन कर रहा है। चाय की मेरे को थोड़ा बिल्कुल भी नहीं होती, दिमाग में भी नहीं आता ना चाय ना दूध। जूस का थोड़ा सा ज़रूरत महसूस हो रही है मेरे को। क्या है? कोल्ड ड्रिंक है बेटा, ये नहीं पीनी है। स्ट्रॉन्ग होती है, सुबह के टाइम पे दिखाना है। कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए दियो, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ये नहीं पीनी। पूरा दिन ख़राब हो जाएगा मेरा। और इसको शेक नहीं करना, फिर बाहर निकल जाएगी खुलते ही। चलो अब बिस्किट खा लो। और कल मैं और दिया इस पे सोए थे और अगेन फिर से देखो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऊपर से ये गत्ता नीचे आ गया है। यहाँ पर बिस्तर पे ना, यहाँ पे दियो ने लेटते ही कल पानी गिरा दिया था, तो फिर हम वहीं पे सो गए थे। लेटते ही इसने पानी गिरा दिया यहाँ पे, इस जगह पे। गंदी लड़की। पलंग पे बैठ के खाना पीना नहीं करते, करते हैं लेकिन ध्यान से करते हैं। सो फ्रेंड्स, इतने दिन से मैं आपको बता ही रही थी कि मेरी जो जेठानी है उनके बेटे का बर्थडे है, 5वां बर्थडे है शिवाय का। तो जोर शोर से तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। दोपहर में कीर्तन है, उससे पहले जो है हलवाई भैया जो है आ चुके हैं। सामने आंटी के घर में बैठेगा हलवाई। तो अपने जो बर्तन वगैरह है वो वॉश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा खाने की तैयारी होगी। उससे पहले ना दोपहर का खाना बनेगा, शाम के खाने से पहले। और टेंट लगेगा यहीं घर के आगे। तो बस भैया लगे पड़े हैं देखो तैयारी में। ये हैं भैया और हम चलते हैं अंदर। तो बाहर हो रही है बहुत तेज धूप और हलवाई वाले भैया आ चुके हैं अपना काम करने के लिए। पहले बर्तन थोड़ा क्लीन कर रहे हैं, फिर खाना वाना बनाना शुरू करेंगे अपना। शाम का बर्थडे है, दिन में भी खाना बनेगा, मतलब सारे रिलेटिव्स वगैरह के लिए। दिन में कीर्तन है, तो मेरा घर जो है इस टाइम पे अस्त व्यस्त हो रखा है। ये देखो, करना स्टार्ट करती हूँ काम, क्योंकि सब लोग ना मेरे घर भी आ रहे हैं जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए घर ना। नहाई भी नहीं हूँ मैं आज, लेट ही हो गया। सिर में तेल लगाया था, मैंने सोचा थोड़ी देर लगा ही रहने दूँ अच्छे से। सिर में बहुत दर्द हो रहा था। टेबल अरेंज कर दी, ये फ्रिज में ही लगाया बॉटल। टेबल अरेंज कर देती हूँ ये वाली। इस पर भी देखो कुछ कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, ये भी रखा। ठीक है, तो चलो काम कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। सो दोनों लग चुके हैं काम पे। दिया मेरी ना हेल्प करवाने की कोशिश कर रही है और ढंग से वो करवा नहीं पा रही, लेकिन उसको मज़ा आता है। कैमरा लगा हुआ उसने देख लिया है, तो आप लोगों को करके दिखा रही है इस टाइम। तो देखो वो शैतानी। यहाँ पर मैं दोनों ब्लैंकेट को जो है तय कर दूँगी। कल दिया ने पानी गिरा दिया था, तो इस पर हम सोए थे। ब्लैंकेट भी हमने अलग अलग लिए थे, क्योंकि ये ना थोड़ा सा चौड़ा है, डबल बेड ही मान लीजिए। तो फिर दियू इधर उधर घूमती रहती है, तो मैंने उसे अलग ही कंबल दे दिए थे। मैंने कहा तू अपने अलग ही कंबल में घूम फिर, कुछ भी कर। तो बस कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी हैं जो रात को जैसे चेंज किए यहीं पर रख दी, और ये गत्ता गिर गया था, इसको फिर से सेट कर दिया। अदरवाइज जो है कूलिंग सारी इस विंडो से, रोशनदान से निकल जाती है। और मैं यहाँ पर पता नहीं क्यों चढ़ गई थी इस तरह। वैसे चढ़ते नहीं है, स्प्रिंग लगी होती है। सिराना रख लो या बैठ जाओ तो ठीक है, वैसे ऐसे डायरेक्ट इतना वजन लेके चढ़ना नहीं चाहिए। और देखो मैंने इसको पहले दीवान बनाया, फिर इसको जो है सोफ़ा बना दिया। एक ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपने सोफ़ा कम प्राइस का जो है, सोफ़ा कम बेड का प्राइस बताइएगा। तो देखो मैंने इसको शायद 12 में ख़रीदा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो दरवाज़ा है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था, ये अंदर आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको खुलवाया, उसमें शायद 1100-1200 रुपये और लग गए थे। खोला इसको, फिर अंदर लेकर आए, फिर अरेंज किया, तो मेरे को ये 13 साढ़े 13 कुछ का पड़ा था। बाकी आपके उधर आप पता कीजिएगा कि ये कितने का है। क्वालिटी बहुत अच्छी है और काफ़ी यूज़फुल है। जिनके घर में स्पेस कम है उनके लिए तो बेस्ट है ये सोफ़ा। पूरा दिन बना के रखो, रात को खोल लो, बेड बना लो। कोई गेस्ट आए तो गद्दे की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। पहले मुझे गद्दे निकालने पड़ते थे। फोल्डिंग बाहर इधर उधर लगे हुए हैं, फोल्डिंग जैसे अंदर भी लगा रखा है मैंने, बाहर भी लगा रखा है, तो उसके नीचे भी सामान समझ लो कुछ ना कुछ चला ही जाता है हाइड करने के चक्कर में। तो जब मैं वो फोल्डिंग हटाती थी, कोई आता था, तो बहुत बाहर वाला कमरा भी अंदर वाला कमरा भी फैल जाता था। और वो प्लाई वाले थे, इतने भारी थे, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती थी। तो ये जब से आया है तो कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे मौसी जी का जो बेटे हैं वो अन्नू भाई, वो भी रुकते हैं तो यहीं पर सोते हैं। शिवानी रुकती है तो भी यहीं सोती हैं। अब मम्मी आती हैं तो दिन में भी यही खोल लेती हूँ, तो काफ़ी यूज़फुल है और इतनी तकलीफ़ मुझे नहीं उठानी पड़ती।
काम करते करते बीच में ना मेरे को एक ऑफिशियल मेल आ गई थी, उसका रिप्लाई कर रही थी, फिर मैसेज आया, मैसेज में उनसे बात करने लगी थी। तो ऐसे इस तरीके से थोड़ा रुक रुक के काम मेरे चल रहे थे। आज बिल्कुल फ्री हूँ मैं, कोई ज़्यादा काम नहीं है, झाड़ू पोछा करना है, फिर उसके बाद दिया का नाश्ता तो मैं करा ही चुकी हूँ। दोपहर का खाना जो है मम्मी के घर पे वो खा लेगी, मैं उसको वहीं पर छोड़ के आऊँगी क्योंकि मेरे को जाना है मार्केट, उसको लेके नहीं जाऊँगी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है। मेरे को खुद इतना ज़्यादा सिर में दर्द हो जाता है धूप में जाके, तो मैं इसको लेके जाना पसंद नहीं करती हूँ इस टाइम पर। वरना तो मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ, कुछ भी करूँ, इसको लेकर जाऊँ। तो देखो फ़ोन वगैरह में बात करने के बाद सबसे मैंने यहाँ पर झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। झाड़ू जो है मतलब शाम को भी लगती है तो इतना ज़्यादा कूड़ा जो है ना सुबह के टाइम नहीं निकलता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शाम को जो मैं झाड़ू लगाती हूँ ना उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा निकल जाता है। ये जैसे अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी ना उसके बाद बहुत ज़्यादा ये फैला देगी अगर घर में रही तो, वरना तो मैं इसको छोड़ के आ रही हूँ नानी के यहाँ। बाकी सबका आना जाना लगा ही हुआ है तो मेंटेन मुझे तो लगता नहीं आज हो पाएगी सफाई, क्योंकि जब कोई आता रहता है ना तो ढंग से हो नहीं पाता काम। चलो जी, हमारी सफाई तो ऑलमोस्ट डन होने ही वाली है। बाकी आप बताइए आप लोगों का दिन कैसा रहा, कैसा गया। काम कर ही रही थी कि भैया आ गए ये मसाले, खड़े मसाले पीसवाने के लिए, और ये नीचे जो है सौंफ है इसको भी पीसना है। भैया को ज़रूरत होगी, हलवाई वाले भैया को, तो बस वो पीस के देती हूँ। फिर मैं जाऊँगी मम्मी के घर पे, मेरे को खुद को भी नहाना है। और अभी क्या है ना कि पानी टंकी में है तो, लेकिन गर्म है बिल्कुल, धूप से एकदम उबलता हुआ पानी हो गया है, तो मेरे को तो भैया नहीं नहाया जाता इस तरीके से पानी से। तो मैं मम्मी के घर ही जाऊँगी, और टाइम इतना है नहीं कि इंतज़ार करूँ 1 बजने का। 1 बजे पानी आएगा फिर जाऊँगी एकदम से, तो वहीं पे जाना सही रहेगा। मसाला मैंने पीस दिया है, पन्नियों में कर दिया है, और ये कपड़े मैंने दिया के निकाल ही लिए हैं। दिया के अपने थैले में डालती हूँ और जाती हूँ इसकी नानी के घर पे। तो आज हम थैला लेके जा रहे हैं नानी के घर पे। दिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, इसने नाइट सूट ही पहना हुआ, मैंने चेंज नहीं किया था सुबह से। हैप्पी हो जाती है नानी के घर जाने के नाम पे, इसको पता है वहाँ पे अभी सोना है, सनाया है। तो मैं मम्मी के घर आ गई थी, मैं भी नहा ली थी, दिया को भी नहला दिया था, अभी बाल सुखा रही हूँ, मार्केट जाऊँगी। मम्मी को भी कुछ सामान मंगाना था, गिफ्ट मंगाना था, वही लेकर आती हूँ और पैक करती हूँ, फिर मैं दे दूँगी शिवाय को। रात का बर्थडे है, और सारी तैयारी तो हलवाई वाले भैया ही कर रहे हैं। बाकी कीर्तन चल रहा है, अभी कीर्तन चल रहा है उनके घर पे, मैं दिखाऊंगी, थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर दिया अपनी कॉपी किताब लेके बैठ चुकी है। मम्मी ने ब्रेड पकोड़े बनाए थे, अगेन हफ्ते में दूसरी बार ये ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं। तो बस आप लोग भी खा लीजिए, इसके बाद मैं दिया को यहीं छोड़ के जाऊँगी, थोड़े से बाल सुखा लूँ फिर जो है चलते हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो घर आई तो यहाँ पर टेंट लगना स्टार्ट हो चुका था, ऑलमोस्ट लग ही गया था। ऊपर की छत वत, साइड के पर्दे वगैरह हैं वो भी लग चुके हैं। वो बस ये है कि अभी इस तरीके से खोल रखे हैं, रात को जो है इसको नीचे गिरा दिया जाएगा। अभी मैं भाभी दिखाती हूँ, देखो भाभी खड़े होकर टेंट लगवा रही हैं। टेंट लग रहा है और फेस नहीं दिखा रही, ऐसे ही नहीं दिखा रही, ऐसे मैंने पीछे से ही शूट कर लिया। थोड़ा सा साड़ी वाड़ी पहन रखी है, रात को भाभी ने शायद सूट पहना था, वो नायरा कट वाला जो आजकल चल रहा है, तो अभी तो साड़ी पहनी हुई है। कीर्तन चल रहा है अंदर, बीच बीच में बाहर भी चक्कर लग रहा हो। सामने आंटी खड़ी थी तो मैंने बोला आंटी हाय कर दो, तो आंटी हाय कर रही हैं। और ये खाना भैया दे के गए हैं अभी मुझे। ताहिरी बनी है दिन में, आलू मटर और गोभी डाल के, साथ में सैलेड है, गाजर भी डला हुआ है इसमें चावल में। तो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। मैं यहीं पर बैठ के खा रही हूँ, सारा ऐसे खुला हुआ है ना, तो इसी कोने पे बैठ के खाऊंगी खाना, ताकि कोई बाहर से आए जाए तो मुझे पता चल जाए। फिर चलते हैं मार्केट।
मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैं 1-2 चीज़ें लेकर आई हूँ। ये नेहा ने मंगाया था, रिचार्जेबल फ़ैन है ये, बच्चे जैसे ट्रैवल करते हैं रास्ते में काम आता है ये, काफ़ी देर तक चल जाता है, यूज़फुल है चीज़ें। बच्चों के पास भी है हमारे, तो ये मंगा लिया था। ये कपड़े मम्मी ने मंगाए थे, ये मैं लेकर आ गई हूँ और मैं दिखाती हूँ मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। ये मैंने पहले ख़रीदा था, ये पेंसिल है, इसमें शार्पनर है, पर्स है और ये बॉटल है, पेंसिल बॉक्स है ये, और साथ में ये बैग है और एक चीज़ और थी, दिखाती हूँ मैं आपको। 5 चीज़ें की थी मैंने, क्योंकि 5 साल हो गए थे, मतलब 5वां बर्थडे था। तो ये देखो लंच बॉक्स है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं दिया के लिए भी ऐसा लेकर आऊँगी। पार्टीशन में इसमें ना काफ़ी अच्छे हैं, तो पराठा आ जाएगा, एक तरफ सब्ज़ी आ जाएगी और एक मीठा भी आ जाएगा, इस तरीके से है। और फिर इसके बाद गिफ्ट वगैरह पैक करने के बाद मैं आ गई थी घर पे। यहाँ पर भैया बैलून जो है तैयार कर रहे हैं डेकोरेशन के लिए। मेरा बाहर वाला कमरा बिल्कुल बुक हो रखा है। फिर बाहर की तरफ आई तो पूरी तैयारी ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी थी। बर्थडे शुरू होने में हालांकि बहुत देर है। ये इस तरीके से, ये देखो, ये है शिवाय, इसी का बर्थडे है। मैं इसको बोल रही थी हाय करो हाय करो, नहीं कर रहा था, हाय नहीं कर रहा था। पहले तो इसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि चाची किसको हेलो करने को बोल रही है। हालांकि वीडियो देखता है ये, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देती हुई चल रही है भाभी, ऐसे करना है वैसे करना है अपने बच्चों को। मतलब बच्चा तो इनका एक ही है, बाकी बहन वहन के बच्चे हैं इनके। यहाँ पर ये जो हैप्पी बर्थडे वाला बैनर था ना, भाभी ने बोला ये इसको तू इस तरीके से तैयार कर दे। भैया अपने बैलून फुलाने में लगे हुए थे, तो मैं बस यही काम कर रही थी। मेरे घर के आगे ही फंक्शन हो रहा है, बिल्कुल गेट से लग के एकदम, तो आने जाने में बड़ी आसानी हो रही है, मज़ा भी आ रहा है। वैसे मैं जो भी फंक्शन कराती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपनी मम्मी के घर के आगे ही कराती हूँ, बिकॉज शैंकी को ही करना होता है, उसको ही आसानी हो जाती है, उसको डबल डबल भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। ऊपर से क्या है कि जो हलवाई हमारे बैठते हैं, हलवाई वाले भैया, उनको भी मतलब आसानी रहती है। पानी 24 घंटे मम्मी के घर पे आता रहता है और वहाँ का उनको सब कुछ पता भी रहता है, तो ईज़ी रहता है मेरे को अपने उधर ना। और ये देखो जो मैंने फुलाया था वो रेडी हो चुका है, डेकोरेशन डन है एकदम। मम्मी भी आएंगे, मेरी शैंकी भी आएगा, नेहा भी आएगी, सोना सनाया सब लोग आएंगे। प्लेट्स लग चुकी है, स्पून रख दिए हैं, ये खाली है सब जो रखा लगा हुआ है, ये सब कुछ खाली है। बाहर एक टेबल रखी है पानी के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए। और फाइनली शाम हो चुकी है, बर्थडे का काम जो है स्टार्ट हो चुका है। वीडियो पता है, वीडियो बनने के टाइम पर हम लोग अंदर ही रेडी हो रहे थे, क्योंकि गेस्ट भी हमारे यहाँ रेडी हो रहे थे कुछ कुछ। तो शिवानी से मैंने ये वीडियो थोड़ी सी बनवा ली थी। और केक कटिंग हो रही है, भाभी है, भाभी की फैमिली है, मतलब इन लॉ साइड से और मायके वाले सब लोग हैं, मिक्स हैं। ये बेबी दीदी है, मुन्नी दीदी है, जो कि मतलब भैया की बहनें हैं। और यही है, मतलब भाभी के इन लॉज ना यही है, बाकी सब मायके वाले ही हैं। तो केक कटिंग हो चुकी है, बर्थडे फाइनली डन हो चुका है, जिसकी इतनी सारी तैयारियां चल रही थी इतने दिन से। मैंने आपको दिखाया कम, तैयारी तो खैर बहुत सारी भाभी बहुत दिन से कर ही रही थी, आ रही थी जा रही थी, और बहुत दिन से यही थी मेरे घर के बगल में। मतलब वैसे मायके में रह रही हैं क्योंकि पापा बीमार हैं, तो उनकी टेक केयर करती हैं, कोई नहीं है घर में, तो इतने दिन से वहीं रह रही थी, लेकिन बहुत दिन से तैयारी की वजह से यहाँ आ रखी थी। तो बस आप लोग भी खूब सारे विशेस दीजिएगा और खूब सारा प्यार भी दीजिएगा। 5वां बर्थडे है और केक की मैं पास से फ़ोटो नहीं ले पाई हूँ, लेनी चाहिए थी, मैं भूल गई हूँ। बहुत सारे गिफ्ट मिले थे इसको, बहुत बहुत सारे भाभी ने सब ठिकाने लगा दिए हैं, कपड़े बहुत सारे मिले हैं, समझ लो साल 1.5 साल की छुट्टी हो गई है, गर्मियों के बहुत सारे कपड़े मिले हैं इसको। और बस हो गया बर्थडे। अभी हम लोग खाना खाएंगे। मैंने तो जो खाना था वो अंदर ही लाके खा लिया था, सब लोगों ने कमरे में बैठ के एसी चला के सबने अंदर ही खा लिया था। और इस वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।